तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत। इसका सलूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फोटो खींचिए, क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सलूशन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। अब आपके अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी पूछ सकते हैं। अब आपका सवाल चाहे 6ठी से 12वीं या IIT JEE नीट का हो, CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही मिलेंगी ऑनलाइन क्लासेस 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए, जिससे सभी बोर्ड के बच्चे आ सके रैंक फर्स्ट पर। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है वो आपको बताया जाएगा आज की इस वीडियो में। तो देखते हैं आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो आपका परसों पेपर होने वाला है 25 तारीख को जो आपका पेपर होगा, उसमें यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो सही विकल्प क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 अंक का क्वेश्चन आएगा। पहला आप देख लीजिए कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट था, तो आपको बता देना है। दूसरा के प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि है, तो आपको पता ही होगा कि 14 से 18 तक थी, 1914 से 18 तक, तो आपको पता ही है। इसके बाद तीसरा है कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा थी, तो यूरो थी, तो आपको बता देनी है। इसके बाद चौथा है भाषाई आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य था, तो आपका प्रथम राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु था। इसके बाद पांचवा है कि भारतीय संविधान कब बना, तो ये आपको बताना है। इसके बाद छठवां है कि पेंटागन क्या है, तो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय संविधान कब बना ये आपको कमेंट में बताना है। तो देखते हैं आखिर कौन किस किस विद्यार्थी को पता है, तो आप बताइएगा जरूर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की जो आपको दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 7 अंक के पूछे जाएंगे। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो कैसा था आपको बताना है। इसके बाद आता है दूसरा के सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है। इसके बाद आता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी में किया गया, UNICEF का मुख्यालय में है। स्वतंत्रता के समय भारत में विदेशी रियासतों की संख्या थी। पांचवा जो आपका है, छठवां हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का अब्राहन ने किया था और चकमा शरणार्थी देश से आए हैं, तो आपको बता देना है। इसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 7 अंक के पूछे जाएंगे कि सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति को हो गई थी, तो कैसी हो गई थी। तो इसके बाद बात आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके बाद आता है सा के भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। दा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। और री हो जाएगा भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। और एफ फा जो है आपका कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। और RTI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यदि आप लोगों को इनका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले तो आप पेपर देख लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सोल्यूशन पाने के लिए। तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आपके 70 आते हैं, तो देख लीजिए 6 अंक के आएंगे कि शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था का एक ध्रुवीय हो गई थी, जो आपको बताना है। इसके बाद आता है भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद सा है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, तो आपको बताना है। इसके बाद दा है कि विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1991 में हुई थी, तो ये असत्य है। यदि यहाँ पर 1991 की जगह 1881 होता तो विद्यार्थियों सही हो जाता, तो आपको पता कर लेना है, देख लेना है। इसके बाद ई है कि इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है। एफ है जो भा है जो आपका ये भारत विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का परिणाम था। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सही जोड़ी है तो ये आपको नहीं बताऊंगा पढ़कर, तो आप देख सकते हैं 6 अंक की जोड़ियाँ आएंगी। तो नाटो की स्थापना, आसियान की स्थापना, बेलशेविक क्रांति, भारत और चीन का युद्ध और बांग्लादेश निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग, आपको ये सने दी गई हैं, तो आपको कर लेना है। इसके बाद छठवां है कि शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त हो गया था, तो 1991 के अंत में, आपको पता ही होगा।
हो गया था। शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो शीत युद्ध पता ही होगा। इसके बाद दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभ्यास है, जहाँ दो शक्तियों का योगदान हो, दो ध्रुवीय विश्व अभिप्रास होता है, तो वहाँ पर दो ध्रुवीय शक्तियाँ होती हैं। तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्रास है। और हैंग मनी शब्द की जड़ें कहाँ से हैं, तो आपको पता ही होगा, प्राचीन न्यूयॉर्क से हैं, तो आपको बता देना है यूरोप से हैं शायद यहाँ पर। इसके बाद आता है जो आपका अदबा है, नाटो का पूरा नाम क्या था। शिमला समझौता कब हुआ, तो आपको बताना है 1972 में हुआ था शिमला समझौता। सार्क के सदस्यों के देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क के सदस्यों की संख्या आपको बतानी है 25 है, कितनी है। इसके बाद 10वां जो आता है आपका, निरशास्त्रीकरण से क्या आशा है, सुरक्षा से क्या आशा है, वैश्वीकरण से क्या आशा है। इसी का अदबा शरणार्थी किसे कहते हैं, 12वां है लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं। इसी का अदबा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। 13वां हो जाए दल बदल से क्या आशा है, फिर विपर्स क्या है। इसके बाद 14वां है ताड़ी विरोध आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। इसके बाद अदबा हो जाएगा NFF का पूरा नाम लिखिए। 15वां के कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। इसी का अदबा के उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन से संबंधित यह नारा था। इसके बाद 16वां है कि शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। अदबा हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण लिखिए। 17वां हो जाएगा यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावित ढंग संगठन बनाती है। इसी का अदबा के आसियान विजन 2020 के मुख्य बातें कौन सी थीं। इसके बाद 18वां है नियोजन के उद्देश्य लिखिए, या इसी का अदबा के नीति आयोग का क्या समझते हैं। इसके बाद 19वां है कि आपातकालिक की अवधि 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था। इसके बाद इसी का अदबा के भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ लिखिए। 20वां हो जाएगा शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। इसके बाद अथवा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, समीक्षा कीजिए। 21वां है कि अमनेस्टी इंटरनेट संगठन की कार्यपद्धति को समझाइए। इसी का अथवा के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बताइए कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। 22वां हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। इसी का अदबा है कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है लिखिए। तो आपको पता है कि आपका 23वां क्वेश्चन जो रह गया है उसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति और गुटनिरपेक्ष नीति के आपको एक टिप्पणी लिखनी है। इसी का अदबा आप कर सकते हैं कि किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेशी नीति पर असर डालता है। भारत की विदेशी नीति के उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यदि आपको अभी तक वीडियो को लाइक न किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सलूशन आपको जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो तैयारी आप जारी रखिएगा। जैसे ही कोई भी संबंधित पेपर या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हमारे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी आपको डाउट है कमेंट में तो आप पूछ ही सकते हैं। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।